मन का बुदबुदा तनाव का जनक है। तनाव या तनावग्रस्त जीवन का नाम व्यवहार है। अतनाव या तनाव शून्य अनुभूति का नाम अध्यात्म है। मैं हूँ, यह मन का एक बुदबुदा है, तनाव है। जब तक यह बुदबुदा मन में उठता और विलीन होता रहेगा, तब तक जीवन तनावपूर्ण रहेगा। मैं धनवान या बुद्धिमान हूँ, मैं मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हूँ, मैं अध्यक्ष, उपकुलपति या कुलपति हूँ, मैं सम्यक्त्वी, साधु, शास्त्रज्ञ या आचार्य हूँ। यह अच्छा, बुरा, ऐसा या वैसा है, वह अच्छा, बुरा, ऐसा या वैसा है। ये सब मन में उठने वाले बुदबुदे तनाव के जनक हैं। जब तक मन चंचल है, तब तक मन के सागर में ये बुदबुदे उठते रहेंगे और जीवन तनावपूर्ण रहेगा। मन शांत होने पर इन बुदबुदों का उठना अवरुद्ध हो जाता है और जीवन तनाव मुक्त बन जाता है। जहाँ मैं और हूँ है, वहाँ तनाव है। जहाँ मैं और हूँ नहीं, केवल है, वहाँ तनाव मुक्ति है। भगवान के दर्शन। भगवान निराकार होता है और मूर्ति साकार। मूर्ति की पूजा भगवान की पूजा नहीं, भगवत्ता की अनुभूति भगवान की पूजा है। मंदिर में प्रतिमा है और भगवान है अंतर में। भौतिक आंखों से प्रतिमा के दर्शन होते हैं और अनुभूति की आंखों से भगवान के दर्शन। चपल मन प्रतिमा दर्शन तक सीमित रहता है। शांत मन को भगवत दर्शन का सौभाग्य उपलब्ध होता है। संगमरमर के भव्य मंदिर में घुसा, खोजा, किंतु भगवान नहीं मिला। अंतर्मौन होकर भीतर के मंदिर में घुसा, भगवान मिल गया और वह था मैं स्वयं। मंदिर, स्मारक और कीर्ति स्तंभ वीतराग व्यक्तियों के आदर्श को जीवित रखने के सफल साधन नहीं, भुलावे में डालने के सफल साधन हैं। इनसे व्यक्तियों के नाम की पूजा अवश्य होती है, किंतु उनका आदर्श निष्प्राण बन जाता है। उनके आदर्श को जीवित रखने का साधन है दृष्ट भाव की साधना। जप मन की हलचल है। शांति शब्द के जप से शांति का उत्स प्रवाहित नहीं होता। शांति शब्द या शब्द मात्र मन से निकलने पर शांति का उत्स प्रवाहित होता है। जप मन की हलचल या अशांति है। शांत व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है, किंतु उसके जप से शांत नहीं बना जा सकता। वह स्वयं कभी अशांत था, शांति के जप से शांत नहीं बना, मन को शांत करने से शांत बना। शांत बनना है तो जीवन भर जप में न उतरकर साक्षी भाव की साधना को सफल बनाओ। सुख या दुख का स्वतंत्र निमित्त नहीं होता।
मन का प्रिय संवेदन सुख और अप्रिय संवेदन दुख होता है। सुख का जो निमित्त है वही दुख का, और दुख का जो निमित्त है वही सुख का निमित्त होता है। सुख या दुख का कोई स्वतंत्र निमित्त नहीं होता। ठंडी हवा गर्मी में सुख का और सर्दी में दुख का निमित्त बनती है। गर्म हवा सर्दी में सुख का और गर्मी में दुख का निमित्त बनती है। एक के लिए अभी जो सुख का निमित्त है वही अभी दूसरे के लिए दुख का निमित्त होता है। एक के लिए अभी जो दुख का निमित्त है वही अभी दूसरे के लिए सुख का निमित्त होता है। एक के लिए अभी जो सुख का निमित्त है वही उसके लिए कभी दुख का निमित्त बन जाता है। एक के लिए अभी जो दुख का निमित्त है वही उसके लिए कभी सुख का निमित्त बन जाता है। चपल मन एक ही निमित्त से कभी सुख का और कभी दुख का संवेदन करता है। शांत मन किसी भी निमित्त से कभी सुख या कभी दुख का संवेदन नहीं करता, इसलिए वह संत होता है। जीवन परिस्थितियों का समुदाय है। जीवन कोरा परिस्थितियों का समुदाय है। जीवन केवल जीवन ही होता, परिस्थितियों का समुदाय न होता तो कितना अच्छा होता। किंतु प्रकृति को यह मान्य नहीं। परिस्थितियों से मुक्त होना सरल नहीं और सरल भी है। परिस्थिति को मान्यता प्रदान करे उसके लिए परिस्थिति है, अन्यथा उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं। शांत मन परिस्थिति को मान्यता प्रदान नहीं करता, इसीलिए उसके लिए परिस्थिति का अस्तित्व नहीं होता। उसका जीवन जीवन होता है और वह संत होता है। एक सिक्के के दो पहलू। कोई बुरा करता है, अलाभ उसे होता है, दूसरे को नहीं। जो उसकी चर्चा में रस लेता है वह उसे भला नहीं बनाता, प्रत्युत अपने को बुरा बनाता है। बुरा करने से भी बुरे की चर्चा में रस लेना अधिक बुरा है। बुरा करने में बहुधा ग्लानि होती है और बुरे की चर्चा करने में ग्लानि नहीं, रसानुभूति होती है। बुरा करना छोड़ना फिर भी सरल है, किंतु बुरे की चर्चा छोड़ना कठिन। बुरा करना और बुरे की चर्चा में रस लेना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिससे बुरा नहीं होता और जिसे कोई बुरा नहीं लगता वह संत है। उपकारी अपकारी मानना व्यवहार है। किसी से किसी का न भला होता है और न बुरा, यह तथ्य है। फिर किसे उपकारी माने और किसे अपकारी? जो होने का है वह होता है, चाहे उसे भला माने या बुरा। उसमें जिसे निमित्त बनने का है वह निमित्त बनता है। फिर किसी को उपकारी किसी को अपकारी मानना व्यवहार मात्र है, तथ्य नहीं।
आस्तिक और नास्तिक। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला आस्तिक नहीं होता। आत्मा के अस्तित्व की अनुभूति में रमने वाला आस्तिक होता है। आत्मा के अस्तित्व की अनुभूति में न रमने वाला, शरीर के अस्तित्व की अनुभूति में रमने वाला नास्तिक होता है। आस्तिक मान्यताओं से विरत होता है। वह अपने को या किसी को आस्तिक या नास्तिक नहीं मानता। नास्तिक मान्यताओं में रत होता है। वह किसी को आस्तिक, किसी को नास्तिक मानता है। आस्तिक स्वदर्शी होता है, विश्लेषण रसिक नहीं होता। जो है वो है। नास्तिक परदर्शी एवं विश्लेषण रसिक होता है। यह ऐसा है, वह वैसा है,